हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द जीएस सूत्रा पर। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी, DSSB, झारखंड यूजीसी नेट तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए कुछ इम्पोर्टेंट एंड वेरी हार्ड टॉपिक फ्रेजल वर्ब लेकर आई हूँ। और ये वो क्वेश्चन है फ्रेंड जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसे मैंने अभी बताया आपको, टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी, झारखंड, DSSB में पूछे जा चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे क्योंकि आने वाली टीजीटी, पीजीटी, DSSB की परीक्षाओं में भी 101% ये क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना है, क्योंकि क्वेश्चन फ्रेंड इतिहास गवाह रहा है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप मोस्टली हर 5 और 10 ईयर्स के अंतराल पर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इसीलिए आप एक फ्रेजल वर्ब को ध्यान से देखेंगे और अपने डाउट को दूर करेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने पहले फ्रेजल वर्ब की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 इज द टू ब्रदर्स डैश ओवर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। योर ऑप्शंस आर हियर: फॉल्स आउट, फेल आउट, फेल ऑन एंड फेल ऑफ। सो ये करेक्ट आंसर इज बी, फेल आउट। आप देख भी रहे होंगे फ्रेंड्स, ये मेरे खुद के नोट्स है, मेरी खुद की बुक है जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ये एक रिलायबल सोर्स है जिस पर आप यकीन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, फेल आउट मीन्स हियर टू क्वारल, मीन्स झगड़ना, विच वुड बी द करेक्ट यूज हियर। द टू ब्रदर्स फेल आउट ओवर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, यानी कि दो भाइयों के बीच में क्या हो गया, झगड़ा हो गया ओवर प्रॉपर्टी, है ना, प्रॉपर्टी को लेकर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड फ्रेजल वर्ब की तरफ। ही हैज़ डैश अ न्यू बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट। योर करेक्ट आंसर इज हेयर, पहले करेक्ट आंसर की बात कर लेंगे, डी। ही हैज़ सेट अप अ न्यू बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, कि उसने क्या सेट किया है फ्रेंड्स, एक नया बिजनेस अभी सेटअप किया है, स्टार्ट किया है। सो सेटअप मीन्स हेयर वुड ओनली बी यूज हेयर विच मीन्स टू बिगेन और पुट इन टू प्लेस, विच मीन्स टू बिगेन, है ना, शुरू करना या स्थापित करना। So your correct answer is D, setup. I hope you will be understand. Come to question number 3. The strike was dash, one of the most important question and CGL वगैरह में भी पूछा जाता है। The strike was dash after negotiation, है ना, कि स्ट्राइक को क्या कर दिया गया, कॉल्ड ऑफ, कट ऑफ, टेकन ऑफ, कॉल ऑफ। सो ये करेक्ट आंसर इज हियर कॉल्ड ऑफ। तो आपको ये जानना जरूरी है यहाँ पर कि जो फ्रेजल वर्ब है फ्रेंड्स, कॉल्ड ऑफ, इसका मतलब क्या है। कॉल्ड ऑफ मीन्स हियर टू पोस्टपोन समथिंग, है ना, क्या कर देना, अपने कार्य गतिविधि को क्या कर देना फ्रेंड, पोस्टपोन कर देना। तो द स्ट्राइक वॉज पोस्टपोन्ड आफ्टर नेगोशिएशन, नेगोशिएशन के बाद जो स्ट्राइक थी उसको पोस्टपोन कर दिया गया। तो कॉल्ड ऑफ मीन्स हियर postponed. Okay, you have to remember. Come to 4. The chief guest will dash the prizes. Your options are here: give over, give up, give up तो पता ही होगा आपको, त्याग करना है, किसी चीज़ों को छोड़ना, give in, give away. So your correct answer is here D, give away. आप देख भी रहे होगे, give away means here friends the chief guest will give away the prize. will give away means here प्रदान करना, कि चीफ गेस्ट क्या प्रदान करेंगे, प्राइज देंगे। give away means देना। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। द एनिमी आर्म्स डैश, द एनिमी डैश आर्म्स, लेट इन, लेट डाउन, ले अप। सो योर करेक्ट आंसर इज हेयर लेट डाउन। द एनिमी आर्म्स ऑफ। तो फ्रेंड्स, द फ्रेजल वर्ब लेट डाउन वुड बी यूज हेयर, इट मीन्स टू सरेंडर। यू हैव टू रिमेंबर दिस। केवल आपको लेट डाउन से एक ही चीज़ याद रखनी है, मीन्स क्या, लेट डाउन मीन्स फ्रेंड सरेंडर करना, क्या करना, सरेंडर करना। ठीक है, आर्मी ने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। कम टू क्वेश्चन नंबर 6. राइजिंग प्राइजेज विल फोर्स पीपल टू डैश एक्सपेंडिचर। ठीक है, राइजिंग प्राइजेज मीन्स महंगाई, है, बढ़ते हुए दाम लोगों को मजबूर कर देते हैं क्या करने के लिए, कैसा एक्सपेंडिचर करने के लिए फ्रेंड्स। योर करेक्ट आंसर इज हेयर कट डाउन। कट डाउन इज अ फ्रेजल वर्ब, इट मीन्स हेयर रेड्यूस। रेड्यूस मीन्स तो पता ही होगा आपको, रेड्यूस मीन्स कमी करना, कट डाउन कमी करना किसी चीज़ के अंदर। राइजिंग
प्राइजेज विल फोर्स पीपल टू कट डाउन एक्सपेंडिचर, यानी कि जो बढ़ती कीमतें या महंगाई है उसने लोगों को मजबूर कर दिया है क्या करने के लिए, कि जो उनके खर्चे हैं उनको कम करने के लिए। रेड्यूस मीन्स ये कम करना। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो आपका कट डाउन है उसका मतलब है यहाँ पर कट डाउन मीन्स ये रेड्यूस। कम टू 7, द रेबेलियन वॉज, आप इनको ऐसे याद करेंगे फ्रेंड्स, लाइक कट डाउन मीन्स रेड्यूस, सेटअप मीन्स बिगिन और पुट इनटू प्लेस, एंड कॉल्ड ऑफ को आप याद करेंगे एज अ पोस्टपोन से। तो चलते हैं, कम टू नेक्स्ट। द रेबेलियन वॉज डैश इन नो टाइम, put up, put in, put off, put down. So the correct answer is here put down. The rebellion was put down in no time. It's also a phrasal verb. It means the rebellion was put down means suppress in no time. Suppress means तो पता ही होगा फ्रेंड्स आपको, दबाना एक तरीके से, suppress means दबाना। तो put down means here suppressed, ये याद रखेंगे आप, put down means suppressed। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। प्लीज डैश द कैंडल व्हेन पावर इज रिस्टोर्ड, है ना। प्लीज डैश पुट आउट मीन्स आपको पता ही होगा फ्रेंड्स, जलाना, और पुट ऑफ मीन्स क्या होता है, बुझाना, है ना, या बंद करना किसी चीज़ को या उतारना। तो पुट आउट मीन्स होता है जलाना। प्लीज़ पुट आउट, कैंडल जला दो, व्हेन पावर इज रिस्टोर्ड, पावर क्या हो गई है, लाइट चली गई है। ओके फ्रेंड्स, पुट आउट मीन्स हियर पुट आउट मीन्स हियर जलाना, है ना, किसी चीज़ को। कम टू क्वेश्चन नंबर 9, टूडेज मीटिंग हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ, ये दोबारा से रिपीट हो गया फ्रेंड्स कि आज की मीटिंग को क्या कर दिया गया, कॉल्ड ऑफ मीन्स पोस्टपोन्ड और कैंसिल कर दिया गया है। तो आप याद रखेंगे कॉल्ड ऑफ मीन्स हियर पोस्टपोन्ड, टू कैंसिल और पोस्टपोन्ड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू डैश देयर असाइनमेंट्स बाय मंडे, कि स्टूडेंट्स को बोला गया है कि जो उनका असाइनमेंट है वो उसे मंडे तक क्या करेंगे, हैंड आउट, हैंड इन, हैंड अप, हैंड ऑन। सो एक करेक्ट आंसर इज हियर बी, हैंड इन। द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू हैंड इन। द मीनिंग ऑफ हैंड इन इज इंटीमेट टर्म्स और क्लोज एसोसिएशन, मीन्स एक टाइम लिमिट है कि आप उनको ये इस समय तक देना ही होगा, हैंड इन। Okay friends, come to question number 11. It isn't easy to bring up children nowadays. Wow, one of the most important, bring up. Bring up means here पालन पोषण करना। It isn't easy to bring up the children nowadays, कि आजकल बच्चों को पालना या उनका पालन पोषण करना आसान नहीं है। Bring up means here to take care and educate a children. आप समझ गए होगे पालन पोषण करना या उनकी टेक केयर करना। Bring up means here टू टेक केयर। ब्रिंग अप से आप याद रखेंगे टू टेक केयर। कम टू क्वेश्चन नंबर 12, द थीप डैश द हाउस इवन दो इट वॉज सिक्योरली लॉक्ड। इट मीन्स कि जो चोर था डैश हाउस घर में, इवन दो क्या होने के बावजूद, इट वॉज सिक्योरिटी लॉक, है ना, सिक्योरली लॉक लगा हुआ था घर के अंदर, फिर भी चोर ने क्या कर दिया, breaked into, broke into, breaked into, break into. Your correct answer is here B, broke into. Broke into, here is correct option, break into means friend the thief broke into the house, यानी घुस गया, broke into means घर में घुस गया। Come to 13, सूटेबल यहाँ पर हमें प्रपोजिशन और वर्ब बतानी है। ही डैश द बस व्हेन इट केम, ही डैश द बस व्हेन इट केम। सो करेक्ट आंसर इज हियर गॉट ऑन। गॉट ऑन इज द करेक्ट ऑप्शन, ही गॉट ऑन द बस व्हेन इट केम। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। द क्लर्क वॉज डैश बाय द ऑफिसर फॉर हिज नेग्लिजेंस, मीन्स जो क्लर्क था उसको क्या किया गया, पुल डाउन, पुल्ड अप, पुल्ड ऑफ, पुल्ड इन। जो करेक्ट आंसर इज हियर पुल्ड इन। द क्लर्क वॉज पुल्ड इन बाय द ऑफिसर फॉर हिज नेग्लिजेंस, उसकी नेग्लिजेंस के कारण ऑफिसर ने क्लर्क को क्या कर दिया, पुल्ड इन इसमें रेस्ट्रेन कर दिया, है ना, उसको ऑफिस में आने से मना कर दिया।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। आर हाउस वॉज डैश अ फ्यू डेज एगो, ब्रोकन इनटू, ब्रोक ओपन, ब्रेकन इनटू। सो करेक्ट आंसर इज हियर बी, ब्रोकन इनटू। Break into means here enter by force. Okay, his house was broken into last night. Our house was broken into a few days ago. कि हमारा जो हाउस था उसको कुछ दिन पहले क्या कर दिया गया, फोर्सफुली तोड़ दिया गया। ओके, ब्रोक यहाँ पर जो आपका आंसर है वो बी है फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर इज बी, ब्रोकन इनटू। ओके, ब्रोकन इनटू मीन्स टू एंटर बाय फोर्स। 16 की तरफ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द ऑडियंस डैश द स्पीकर टर्न आउट, टर्न ऑन, टर्न इन एंड टर्न ऑफ। सो ये करेक्ट आंसर इज हियर टर्न आउट। टर्न आउट मीन्स टू स्विच ऑन समथिंग। द ऑडियंस टर्न आउट द स्पीकर, यानी कि जो ऑडियंस थी उन्होंने स्पीकर को क्या कर दिया, बंद कर दिया है ना। और टर्न ऑन मीन्स हियर, मैं अभी यहाँ पर आपको सभी के मीनिंग बताती हूँ। टर्न ऑन मीन्स हियर फ्रेंड्स mean to switch on something, and turn off means to switch off something, and turn in means to submit or present, to give the. Turn out means to attend. Turn out means to attend or show up for someone. Turn out means here attend or show up or to force someone to leave, which is most likely the case here. So the audience turn out the speaker. Come to question number 17. It is not possible for everyone to dash an elephant. Keep up with, keep in, keep on. तो आपको पता ही होगा keep अपने साथ up लेता है प्लस with लेता है, ये तो आपको पता ही होगा फ्रेंड। तो keep up यहाँ पे चारों के मैं आपको बताती हूँ। keep up means carry on, यानी जारी रखना किसी चीज़ को। keep in means confine करना, keep on means continue होना, and keep up with means to hold or retain in one's possession. So the correct answer is here B, keep up with. It is not possible for everyone to keep up with an elephant. कि इतने, क्योंकि एलिफेंट कैसा होता है फ्रेंड, साइज में बहुत बड़ा होता है, तो हर किसी के ये है कि वो एलिफेंट को रख सके, है ना, होल्ड कर सके, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा क्रिएचर होता है। बताइए आप आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ही सेज ही इज़ नॉट फॉर द जॉब ऑफ अ डॉक्टर, कट अप, कट ऑफ, कट डाउन और cut out. So correct answer is here cut out. He says he is not cut out for the job of a doctor. Cut out means not suited. Here cut out which means not suited or shape. He says he is not cut out for the job of a doctor, कि वो डॉक्टर की जॉब के लिए suited नहीं है। So फ्रेंड्स ये थे कुछ 18 इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब जो TGT, PGT, RPSC, DSSS में पूछे गए हैं, और मुझे पूरी आशा है कि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भी 101% इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।